प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक हल करेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न को कॉपी में लिख लिए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 14.1 एनसीईआरटी गणित। प्रश्न चौथा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए 3 सूत्र होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे दिया है। ये अंतराल है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। महिलाओं की संख्या दे दिया है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। यह महिलाओं की संख्या है, यानी कि 2 महिलाओं को 65 और 68 के बीच में हृदय स्पंदन हो रहा है, यानी कि दिल का धड़कन, उसी को हृदय स्पंदन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ग अंतराल में बना लेते हैं। और ये महिलाओं की संख्या बारंबारता होता है, जो कि F से सूचित किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यानी कि वर्ग अंतराल है, ये 65 से 68, 68 से 71, इस तरह से हमने बना लिए हैं। तो चलिए महिलाओं की संख्या क्या होता है, बारंबारता होता है, लिख देते हैं यहाँ पर बारंबारता, और इसको F से सूचित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बारंबारता दे दिया है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब चलिए वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु वर्ग अंतराल का, इसको x से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 65 प्लस 68 बटा में 2, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 के 3, 6 6 12, 1 13, 133 और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक 12 और 1 बचा 2 5 10, यानी कि 66.5 हमारा x का मान आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 66.5। अब इसको भी निकाल लेते हैं, 68 71 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 68 प्लस 71 बटा 2, 8 1 9 और 7 6 13, 139 आ गया, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 139। तो 2 छक 12, 3 में से 2 गया 1, 9 उतरेगा ऊपर से 19, 2 9 18, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर 0 देंगे, 2 5 10, यानी कि पूरा कैंसिल, यानी कि 69.5। देखिए 69.5। अब इसके बाद हम देख रहे हैं 3 3 का अंतर है, 66.5 और 3 जोड़ेंगे तो 69.5, और इसमें 3 जोड़ेंगे। यहाँ वर्ग अंतराल में देख लेते हैं कितना का अंतर है, 65 से 68 3 का अंतर है, यानी कि इसी तरह आते रहेगा, आप जोड़िएगा तो 3 3 का अंतर से यहाँ पर आएगा। तो 69 3 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 72.5, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 75.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 78.5, 78.5 में 3 जोड़ेंगे तो 81.5, और 81.5 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5। इस तरह से x का मान निकल गया। और यहाँ पर देखिए u का मान निकालना है। तो u का मान निकालना है, हम पग विचलन विधि से इसको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से बना चुके हैं हम लोग, और एक कल्पित माध्य विधि होता है, उसी को हम लोग समझ गए हैं। आज चलिए पग विचलन विधि से बनाएंगे। और कैसे बनाया जाता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर u का मान निकाला जाता है। तो u का मान निकालने के लिए x माइनस a बटा में h, a किसको माना जाता है, जो x का मान होता है उसके ठीक बीचों बीच हम a मान लेते हैं, तब हमको सुविधा होता है बनाने में।
तो देखिए यहाँ पर बीच वाला कौन मानेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, यानी कि 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर, बीच में जो बचेगा इसको ए मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या मान लेंगे, ए। ठीक है, तो यहाँ ए का मान आ गया। हमको क्या निकालना है, यू बराबर एक्स माइनस ए। एक्स क्या होता है, एक्स का मान ये वाला होता है, और ए समझ गए आप, यहाँ से बीच वाला मान निकाल लिया जाता है। और एच जो होता है ये वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, यानी कि कितना अंतर है, 65 से 68, 3 का अंतर हर जगह है, तो हम एच को वर्ग अंतराल की लंबाई बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य, क्या माने हैं, कल्पित माध्य ए बराबर क्या माने हैं, 75.5। ठीक, और उसके बाद और वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि एच माने इसको बोला जाता है कितना है, 3। ठीक, और इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, पग विचलन विधि से बनाएंगे। तो पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है, पग विचलन विधि, इसका फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने के लिए, चूँकि माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुना एच, ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम पहले सिग्मा एफ यू निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए तो निकल गया है, और एच भी निकल गया है। हमको सिग्मा एफ यू, सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़, एफ यू को गुना करके जोड़ लेना है पूरा को, और सिग्मा एफ ये बराबरता होता है, इसका भी हमको कुल योग चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में, यहाँ पर हमको यू का मान निकालना है। ठीक, तो यू का मान कैसे निकालेंगे, यू बराबर एक्स माइनस ए बटा में एच। तो देखिए यू का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या लिखा है, यू बराबर एक्स माइनस ए बटा में एच, यानी कि एक्स कितना दिया है, पहला वाला निकालना है, तो पहला वाला लेना है 66.5 माइनस ए का मान क्या माने हैं 75.5, तो लिखेंगे 75.5, और यहाँ एच जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, तो यहाँ पर 3, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 66.5 माइनस 75.5, घटाएंगे 75.5 में से 66.5 घटाएंगे तो हमारा 9.0 आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से 9 3 बार में कट गया, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 3 आया। ठीक, यहाँ पर 3 आया। इसी तरह इसको निकालेंगे तो 69.5, और माइनस में क्या करना है ए, यानी कि 75.5, इसको घटाएंगे, और एच जो 3 है नीचे से 3 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, ये माइनस में आया है, और यहाँ भी माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, 69.5 से ये 75.5 जो है ए का मान वो बड़ा है, घटाएंगे तो माइनस में आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो -2 आएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये जो है 75.5 ए का मान है, और एक्स का मान भी यही वाला है, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और बटा में 3 रहेगा तो 0 ही होगा यहाँ पर, आप घटा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 78.5 में 75.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3, और 3 से भाग देंगे तो 1, इसी तरह 1 2 3 प्लस का आ जाएगा। ठीक, इस तरह से बना लेंगे। और उसके बाद देखिए एफ यू, यानी कि एफ इंटू यू, यानी कि गुना करना है। ठीक, तो एफ हमारा यहाँ पर है 2 और यहाँ पर यू है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना -3 यानी कि -6। उसके बाद 4 और -2 में गुना करेंगे तो -8, और उसी तरह 3 और -1 में करेंगे तो -3, और यहाँ पर 0 8 में गुना करेंगे तो 0 बना देगा, तो यहाँ 7 और 1 में करेंगे तो 7, और 4 और 2 में करेंगे तो 8, और 2 और 3 में करेंगे तो 6। ये हम पूरा गुना कर लिए, और हमको निकालना है फार्मूला में क्या है सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा यानी कि टोटल को जोड़ना है, सिग्मा
एफ यू, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना है पूरा टोटल को। तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला जोड़ लेंगे, कितना आया -6 और -8, -14 और 3 -17। तो माइनस वाला एक जगह जोड़ेंगे और प्लस वाला एक जगह, 8 7 15, 15 6 21 होगा। और यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा यहाँ से 21 में से 17 जाएगा माइनस, तो प्लस का 4 बचेगा, यानी कि सिग्मा एफ यू बराबर 4 आ गया। ठीक, उसके बाद चलिए सिग्मा एफ निकालना है। तो यहाँ देखिए सिग्मा एफ टोटल को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए सिग्मा एफ, जोड़ लेना है इसको। 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 30। अब हमारा सब चीज़ निकाल लिए हैं और फार्मूला पर बैठाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बराबर कितना है 75.5 और सिग्मा एफ यू कितना है 4। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू की जगह पर 4 लिखेंगे, बट्टा में सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ का मान आया है 30 और यहाँ एच का मान कितना आया है 3। अब इसको कटा लेंगे 3 से एक बार में और 3 से नीचे कट जाएगा 10 बार में। अब इसको क्या करेंगे 75.5 4/10, 10 से भाग करेंगे 4 में तो कितना आएगा, यानी कि 0.4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे 75.5 प्लस 0.4। अब इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 75.5 और 0.4, 5 4 9.5 7, 75.9, यानी कि 75.9 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या कितना है 75.9। यह हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 5वां नंबर सवाल है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यह आमों का बंटन दे दिया है। आमों की संख्या 50 से 52 और 53 से 55। ये देखिए वर्ग अंतराल में थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधारना पड़ेगा। और 53 से 55, इसके बाद 56 दे दिया है, 56 से 58, 59 से 61, यानी कि एक का छोड़ दिया है। ठीक, लगातार नहीं है तो इसको लगातार बनाएंगे। और यहाँ पर पेटियों की संख्या यानी कि बराबरता दे दिया है। तो देखिए हम लोग पढ़ते थे इससे पहले वर्ग अंतराल इस प्रकार का था, यानी कि 0 से 5, तो ये वाला यहाँ पर आ जाता था 5 से 10 और ये वाला यहाँ पर 10 से 15, इस तरह से था, यानी कि वर्ग अंतराल का अंतर सेम टू सेम था। और यहाँ पर देखिए 50 से 52, इसके बाद एक छोड़ दिया है 53 से 55, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 50 में 0.5 घटा देंगे और 52 में 0.5 जोड़ देंगे, तो मान में कोई अंतर नहीं होगा और हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 50 में 0.5 माइनस कर देना है और यहाँ पर लिखेंगे 52 में 0.5 प्लस कर देना है। ठीक है, इसमें घटा देंगे पहला वाला में और दूसरा वाला में जोड़ देंगे 0.5, तो हमारा कितना आ जाएगा 49.5 और यहाँ पर 52 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52.5, इस तरह से। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 आ जाएगा और 55 में जोड़ देंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा 55.5। इस तरह से हमारा इस तरह से बनते जाएगा। ठीक, तो देखिए शुरू हो रहा है कितना से 49.5 से 52.5, फिर यहाँ पर 52.5 आ गया से लेकर 55.5 और 55.5 से लेकर इसी तरह बढ़ जाएगा 0.5 तो 58.5 हो जाएगा। तो चलिए इस तरीक़ा से वर्ग अंतराल बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आमों की संख्या क्या है, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला में 50 से 50 दिया है तो 50 में घटा लेंगे 0.5 तो 49.5 आएगा, से लेकर
और इसमें जोड़ देंगे 52 में तो 52.5। इसी तरह से ये 53 में घटा लेंगे 0.5 तो 52.5 आएगा। और इसी तरह इसमें 55 में जोड़ लेंगे तो 55.5 आएगा। इस तरह से बनाते जाना है। फिर 56 में घटाएंगे 0.5 तो यहाँ पर 55.5 आएगा। देखिए इस तरह से फॉर्म बन गया। अब बनाने में आसानी होगी। 55.5 और उसके बाद लिखेंगे 58.5 और 58.5 से लेकर 61.5 और 61.5 से लेकर इस तरह से लिखते जाएंगे 64.5। ठीक, अब हमारा यह वर्जित फॉर्म में आ गया। अब देखिए पेटियों की संख्या बारंबारता बोला जाता है। बारंबारता मान लेंगे इसको, जिसे F से सूचित किया जाता है। ठीक, तो यह दे दिया है 15। देखिए यहाँ पर 15, 110, 135 तो लिख लेंगे यहाँ पर 15, 110 और 135, 115 और 25। वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को x बोला जाता है, यानी कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में देखेंगे 49.5, 52.5 जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 49.5 प्लस 52.5 2 से भाग कर देना है। तो कितना आएगा 5 5 10 के 0, उसके बाद पॉइंट है 2 और 9 11 के 1, हाथ में 1, 5 और 9 1 10। देखिए यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रहा है। 5 5 10 के 0 और 9 2 11, एक हासिल नहीं लिए हैं, 12 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद 5 और 9 9 1 10, 102.0 यानी कि 102 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो 102/2 2 से भाग देंगे तो 51 बार में, यानी कि हमारा यहाँ 51 आ गया। x का मान पहला वाला में, उसके बाद इसको भी जोड़ना है 52.5 और 55.5। तब देखिए एक ट्रिक लगा लीजिए यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितना का है। तो हम देख रहे हैं 49.5 से 52.5 कितना का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 49 से 3 52.5 बढ़ गया है, 49 3 52 यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, तो 3 3 इसमें जोड़ते जाएंगे। 51 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57। ठीक, अगर आप इसको जोड़िएगा और 2 से भाग कीजिएगा तो 54 आएगा। इसको दोनों को जोड़िएगा 2 से भाग कीजिएगा तो 57 आएगा। इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अंतर अगर सेम रहेगा तो आप अंतर को जोड़ते जाइएगा, x का मान निकलते जाएगा। 57 और 3 जोड़ेंगे तो 60, और 60 और 3 जोड़ेंगे तो 63। ठीक, हमारा x का मान आ गया। हम पग विचलन विधि बना रहे हैं तो इसमें u का मान निकाला जाता है। तो चलिए u का मान निकाल लेते हैं। तो u का मान क्या होता है, u का मान जो होता है x माइनस a बटा में h। तो x हमारा पहला वाला में कितना है 51, 51 माइनस a करेंगे। ठीक है, a पहले मान लेंगे। किसको मानेंगे, देखिए हम बोले थे कि बीच वाला मानने पर आसानी होता है, यानी कि बीच वाला मान लेंगे 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि इसको मानेंगे। ठीक, तो हमको इसको a मान लेते हैं। ठीक, a बराबर 57। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। और जो h होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, यानी कि लंबाई कितना है 49.5 से 52.5, यानी कि अंतर 3 है। हर जगह 3 का अंतर है, इसलिए h बराबर 3 मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे माना कि a को क्या बोला जाता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य a बराबर 57 और क्या मानना है h क्या होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। तो लिख लेंगे वर्ग अंतराल की लंबाई h यानी कि 3 है। ठीक, और हमको क्या चाहिए, और हमको यहाँ पर लिख लेंगे पहले पग विचलन का फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले पग विचलन का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्य a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुना h होता है। ठीक, यह फार्मूला पर बैठाएंगे। तो हमको सिग्मा एफ यू चाहिए, तो पहले चलिए यू को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए यू को निकालने के लिए x माइनस a बटा में h, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहला में क्या है, देखिए यू बराबर
एक्स माइनस ए बटा में एच। देखिए एक्स का मान कितना है, पहला वाला निकालना है तो 51 है, तो लिखना है 51, और ए का मान कितना है 57, तो ए की जगह पर लिखना है 57। एच कितना है 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3, तो कितना हो जाएगा 57 में से 51 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा और नीचे 3, 3 से 2 बार में कट गया यानी कि -2, पहला वाला में यू का मान -2 आ गया। ठीक, और उसके बाद इसी तरह दूसरा वाला निकालेंगे यू का मान, तो अगर यू माइनस एक्स माइनस ए बटा में एच, यानी कि एक्स का मान दूसरा वाला लेना है तो दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरा वाला लेंगे 54, तो 54 लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस ए वही रहेगा 57, हाँ बटा में एच यानी कि 3, तो यहाँ 57 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, -3 और नीचे भी 3, 3 से 3 एक बार में कट गया -1, यानी कि -1 आ गया। अब देखिए ए का मान भी 57 है और एक्स का मान भी 57 है, तो 57 में से 57 जाएगा तो 0 और नीचे 3, एच का मान 3 है, तो 3 से अगर 0 ऊपर आ जाएगा और नीचे कोई भी संख्या हो तो 0 ही होता है, तो 0। ठीक, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 -2 आया है तो यहाँ से अगर आप घटाइएगा एक्स माइनस ए यानी कि 60 में से 57 घटाइएगा तो 3 बचेगा, नीचे भी 3, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा यानी कि प्लस का, और यहाँ पर 63 में से 57 घटाइएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक, 4 बचेगा, कितना बचेगा 63 में से 57 घटाइएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और 6 बटा में 3 है तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में कट जाएगा। ठीक, तो आपका 2 आ गया। चलिए यहाँ पर यू का मान आ गया, अब एफ यू में गुना करना है, एफ इंटू यू, तो एफ कितना है 15 और यू कितना है -2, तो 15 -2 में गुना करेंगे तो माइनस का 30। ठीक, और यहाँ पर 110 -1 में करेंगे तो माइनस का 110 ही होगा, और इसके बाद 135 और 0 करेंगे तो 0 ही होगा, 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 आता है। और इसके बाद देखिए 115 1 में गुना करेंगे तो 115, और उसके बाद अगर आप 25 और 2 में गुना करते हैं तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ देना है, सिग्मा एफ यू निकालना है, तो जोड़ने के लिए सिग्मा का साइन लगाते हैं, सिग्मा एफ यू। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए माइनस वाला पहले जोड़ लेंगे, -30 -110 जोड़ेंगे तो माइनस का 140 होगा, तो यहाँ पर -140 लिखेंगे, 0 को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 115 50 यानी कि दोनों प्लस में है, तो प्लस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115 50 165। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घटाना पड़ेगा, 165 में से 140 घटा देंगे तो आपका 25 प्लस का 25 बचेगा। ठीक, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो 25, सिग्मा एफ यू का मान आ गया। ठीक है, अब हमको सिग्मा एफ का मान निकालना है, सिग्मा एफ टोटल को जोड़ लेना है, तो इसको पहले जोड़ेंगे, सिग्मा एफ कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ, अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 5 5 10 15 20, 20 का 0 हाथ में 2, तो 2 2 4 1 5 5 3 8 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, और यहाँ पर 1 2 3 3 1 4 यानी कि 400 आएगा, सिग्मा एफ बराबर 400। तो चलिए अब फार्मूला को रख देते हैं, सिग्मा एफ बराबर 400 आया है और सिग्मा एफ यू बराबर 25 आया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र में रख देते हैं, ए बराबर कितना दिया है 57 प्लस सिग्मा एफ यू का मान दिया है 25 और सिग्मा एफ का मान दिया है 400 और गुना एच का मान कितना है 3। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कटने वाला है तो कटा देंगे, 25 से कम 25, 15 बचा 150, तो 6 बार में कट जाएगा यानी कि 16 बार में कट जाएगा ये, तो यहाँ से 25 से एक बार में अब 16। अब देखिए 57 प्लस 3/16, अब इसको एलसीएम पर भी बना सकते हैं या 16 से 3 में भाग दे दीजिए, पॉइंट में आएगा फिर जोड़ लीजिएगा। चलिए 16 से 3 में भाग दे देते हैं, तो 16 से 3 में भाग देंगे तो 3 तो कम है तो यहाँ पर 0 दशमलव देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 चढ़ाएंगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा 10 में 6 गया 4, 2 में से गया 1, यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे 140 आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे 16 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 8 128, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 0 चढ़ाएंगे 120 आ गया, और उसके बाद 16 का पारा पढ़ेंगे, 16 7 112 होता है, और 10 में से 2 गया 8 और 1 कट गया,
और 0 लगाएंगे, 16 पंचे 80, ये हमारा 0.1875 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 57 प्लस 0.1875। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 57 दशमलव के बाद कुछ भी लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 0 है और 1875, इसके बाद जोड़ लेंगे इसको, तो 5 7 0 7 ही होगा, 8 1 57, और इस तरह से लिख लेंगे 57.1875, यानी कि लगभग 8 के बाद 7 है। इसका मतलब है कि लगभग जो है 57.19 के बराबर है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो हम किस विधि था, यह पग विचलन विधि था। तो लिखेंगे हमने माध्य ज्ञात करने के लिए इस विधि को क्या बोला जाता है, पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा 6ठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर कितना खर्च हुआ उस मोहल्ले में, तो उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। दैनिक व्यय रुपयों में 100 से 150, 4 परिवारों में 100 से 150 के बीच में है। ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है, खाने पर हो रहा है। ठीक है, भोजन पर, और इस तरह से यह दिया है। तो यह वर्ग अंतराल दिया है, यह परिवारों की संख्या, इसको मान लेंगे बारंबारता। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना दिया है, 100 से 150 और 150 से 200 और 200 से लेके 250 और 250 से लेकर 300 और 300 से लेकर 350 दिया है वर्ग अंतराल। ठीक, बारंबारता हमको f कितना दिया है, f दिया है 4। ये परिवारों की संख्या f मान लेते हैं। देखिए 4 5 12 2 और 2। ठीक, वर्ग चिन्ह को हम x मानते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल के दोनों जोड़ लेना है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 100 प्लस 150 बटा में 2, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0 का 0 5 और 1 1 2, यानी कि 250, 2 से भाग कर देंगे तो 125 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम में कितना का अंतर है, 100 से 150, 50 का अंतर है, 150 से 200, 50 का अंतर है। तो अंतर देख लेंगे, अगर अंतर सेम रहेगा तो इसमें अंतर को जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो हमारा आते जाएगा। ठीक, 125 में 50 जोड़ेंगे क्योंकि 50 का अंतर है, तो 175 हो जाएगा। 175 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा 225 आएगा, और 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275, और 275 में 50 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 325 आएगा। ठीक, हमारा x का मान आ गया है। अब चलिए इसको हम गुना कर देंगे f इंटू एक्स। ठीक है, तो f इंटू एक्स गुना करेंगे तो 4 125 में गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0, और 4 दूनी 8 2 10 और 4 1 5, यानी कि 500 आ जाएगा। और उसके बाद 175 5 में गुना करेंगे तो 50 25, 5 7 35 और 2 37 के साथ, और 5 और 3 37, 3 हासिल था, 5 3 8। अब चलिए 12 और 225 में गुना करेंगे तो 12 5 60, और 12 दूनी 24 36 के 0, हाथ में 6, 12 दूनी 24 6 कितना हो जाएगा 30, हाथ में 3, 12 दूनी 24 24 3 27, यानी कि 2700 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 275 2 में गुना करेंगे, 2 5 10 के 0, और 2 7 14 14 1 15 के 5, 2 दूनी 4 1 5। उसके बाद 2 और 325 में गुना करेंगे तो 2 5 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6, यानी कि 650। यह हमारा fx का मान आ गया। अब इसको
हमको प्रत्यक्ष विधि से बनाना है, क्योंकि बोला नहीं है किस विधि से बनाना है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, क्योंकि यह विधि सबसे आसान होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि आप कल्पित माध्य विधि से बनाइए, तो आप कल्पित माध्य विधि से बनाइएगा, उसका सूत्र अलग होता है जो कि हम बता चुके हैं। और अगर बोलेगा पग विचलन विधि से बनाइए, तो उसको सूत्र का उपयोग करना है और उसको बनाना है, ठीक। और नहीं बोलेगा तो आप सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि से बना लीजिएगा, ये सबसे आसान विधि होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 0 5 5 5 ही होगा। और इसके बाद 5 5 10 और 7 17, 17 के साथ हाथ में 1, और उसके बाद 6 5 11, 11 7 19, 19 8 27, 27 से 5 32, 32 1 32 2 होगा, ठीक। हाथ में 3 और 2 आ 1 2 आ 3 हासिल था, 2 3 5, यानी कि 5275 हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। उसके बाद सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे टोटल को। तो सिग्मा एफ 2 2 4 12 4 16, 16 5 21, 21 4 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, यानी कि सिग्मा एफ का मान 25 आ गया। चूँकि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है। चूँकि माध्य, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 5275, तो लिखेंगे 5275, और सिग्मा एफ कितना आया है 25, और भाग दे देंगे इसको 25 में 5275 में। तो देखिए यहाँ पर 5275, तो 25 दूनी 50, 2 बार में लगाएंगे, 2 होगा, ऊपर से 7, 25 से कम 25, 7 में से 5 जाएगा 2, ऊपर से 5 उतरेगा, 25 से कम 25, यानी कि कट गया, यानी कि 211 आया, ठीक। 25 से कट के 211, यानी कि हमारा जो आंसर है माध्य बराबर 211 आया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।